कहानी की शुरुआत समुद्र के बीचों बीच सफर कर रहे एक विशाल लग्जरी क्रूज शिप से होती है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा यात्री मौजूद होते हैं। 31 दिसंबर की रात होने की वजह से पूरे जहाज पर नए साल का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा होता है। कहीं लोग डांस कर रहे होते हैं, कहीं म्यूजिक बज रहा होता है, तो कहीं परिवार और दोस्त मिलकर इस खास रात का आनंद ले रहे होते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही पलों में ये खुशी डरावने हादसे में बदलने वाली है। उसी समय कंट्रोल रूम में मौजूद कैप्टन की नज़र रडार पर एक अजीब हलचल पर पड़ती है। जब वो दूरबीन से समुद्र की ओर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने से एक विशालकाय सुनामी की लहर सीधे जहाज की ओर बढ़ रही होती है। वो तुरंत जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने बड़े जहाज को कुछ ही सेकंड में दिशा बदलना नामुमकिन था। खतरे को देखते हुए कैप्टन इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। पूरे जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन छिपने या बचने की कोई जगह नहीं होती। अगले ही पल सुनामी की विशाल लहर जहाज से जबरदस्त टक्कर मारती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि पूरा जहाज पलट जाता है। जो हिस्सा पहले ऊपर था वो नीचे चला जाता है, और जो नीचे था वही अब ऊपर दिखाई देने लगता है। जहाज के पलटते ही अंदर रखा भारी सामान लोगों के ऊपर गिरने लगता है। कई यात्री दीवारों से टकराकर अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ समुद्र में बह जाते हैं और कुछ धमाकों की वजह से मारे जाते हैं। कंट्रोल रूम में भी तेजी से पानी भर जाता है, जिससे वहां मौजूद सभी अधिकारी जिंदा नहीं बच पाते। कुछ समय बाद बचे हुए लोग एक बड़े हॉल में इकट्ठा होते हैं। हर तरफ चीख पुकार और डर का माहौल होता है। तभी जहाज का एक अधिकारी सभी को बताता है कि उनके जहाज को सुनामी ने पलट दिया है और अब बाहर निकलने का मुख्य रास्ता पूरी तरह पानी में डूब चुका है। हालांकि वो ये भी बताता है कि हादसे से ठीक पहले रेस्क्यू टीम को सूचना भेज दी गई थी, इसलिए उम्मीद है कि मदद जल्द पहुंच जाएगी। इसी बीच हमारी मुलाकात डेलन नाम के एक शख्स से होती है, जो पहले अमेरिकी नौसेना में काम कर चुका होता है। अपने अनुभव के आधार पर वो समझ जाता है कि समुद्र के बीच फंसे होने की वजह से मदद आने में काफ़ी समय लग सकता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि उसे खुद बाहर निकलने का रास्ता तलाशना होगा। डेलन जहाज का नक्शा देखकर कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मुख्य रास्ता पानी में डूब चुका होता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और ज़रूरत का सामान एक मृत व्यक्ति की जेब से निकाल लेता है। तभी एक छोटा बच्चा उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। डेलन जवाब देता है कि वो यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढ रहा है। बच्चा अपनी माँ को ये बात बताता है। थोड़ी ही देर में बच्चे की माँ, एक अमीर बिजनेसमैन और जहाज का डिज़ाइन तैयार करने वाला एक बुजुर्ग आर्किटेक्ट भी वहाँ आ जाते हैं। आर्किटेक्ट सभी को चेतावनी देता है कि ये जहाज उल्टी अवस्था में लंबे समय तक तैरने के लिए नहीं बनाया गया था। अगर जल्दी बाहर नहीं निकले तो पूरा जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूब जाएगा। बिजनेसमैन डेलन से कहता है कि अकेले जाने के बजाय सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार डेलन उनकी बात मान लेता है और सभी लोग एक टीम बनाकर बाहर निकलने का फैसला करते हैं। इसके बाद बिजनेसमैन जहाज के एक वेटर से पूछता है कि ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। पहले तो वेटर मना कर देता है और कहता है कि अधिकारियों ने उस रास्ते के बारे में किसी को बताने से मना किया है, क्योंकि वो बेहद खतरनाक है। लेकिन जब बिजनेसमैन उसे बड़ी रकम देने का वादा करता है तो वो मान जाता है। अब डेलन और उसकी छोटी सी टीम उस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ती है। उनका लक्ष्य जहाज के ऊपरी हिस्से तक पहुंचना होता है, जहां विशाल इंजन और प्रोपेलर लगे होते हैं। उन्हें उम्मीद ही थी है कि शायद वहीं से बाहर निकलने का कोई मौका मिल जाए। दूसरी ओर नीचे मौजूद अधिकारी बाकी यात्रियों को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ऊपर जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि जहाज़ हर मिनट और तेज़ी से समुद्र में समाता जा रहा है और अब जिंदा बचने का एकमात्र रास्ता ऊपर की ओर ही है। अचानक जहाज़ के कंट्रोल सेक्शन में मौजूद अधिकारी गार्ड्स को चेतावनी देता है कि किसी भी पल पानी इस हिस्से तक पहुंच सकता है। वह तुरंत सभी दरवाजे सील करने का आदेश देता है ताकि पानी अंदर न घुसे और जो लोग बाहर निकल चुके हैं वे भी वापस अंदर न आ सके। उधर दूसरी तरफ डेलन और उसके साथी अंधेरे रास्तों से आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में बिखरा सामान और कई लोगों की लाशें देखकर सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है।
कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि मलबे की वजह से आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। आखिरकार वे एक लिफ्ट शाफ्ट तक पहुंचते हैं। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खोला जाता है तो पता चलता है कि लिफ्ट बीच में फंस चुकी है। अब उनके पास सामने वाले शाफ्ट तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है। वे एक लंबी लोहे की बेंच को दोनों तरफ टिकाकर अस्थायी पुल बना लेते हैं। सबसे पहले डेलन उस पर चलकर सामने पहुंचता है, लेकिन वहां का दरवाज़ा लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुलता। तभी उसकी नज़र ऊपर फंसी दूसरी लिफ्ट पर पड़ती है, जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। डेलन एक बुजुर्ग व्यक्ति के कंधों का सहारा लेकर ऊपर पहुंच जाता है और फिर एक एक करके बाकी सभी साथियों को भी ऊपर खींच लेता है। अब नीचे सिर्फ बुजुर्ग आदमी और जहाज का वेटर रह जाते हैं। वेटर कहता है, आप पहले ऊपर जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल हादसा हो जाता है। उनके पैरों के नीचे रखी बेंच फिसल जाती है और दोनों हवा में लटक जाते हैं। ऊपर फंसी लिफ्ट भी धीरे धीरे नीचे सरकने लगती है। डेलन पूरी ताकत से दोनों को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उनका वजन संभाल पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। वह मजबूरी में बुजुर्ग आदमी से कहता है कि अगर वेटर का हाथ नहीं छोड़ा गया तो दोनों की जान चली जाएगी। वेटर मदद की गुहार लगाता रहता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए बुजुर्ग आदमी भारी दिल से उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। अगले ही पल वेटर गहरी खाई में गिर जाता है और डेलन बुजुर्ग को ऊपर खींच लेता है। जैसे ही वह अंदर आता है, नीचे वाली लिफ्ट जोरदार धमाके के साथ गिरती है और चारों तरफ आग की लपटें फैल जाती है। सभी लोग फौरन दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। उधर धमाके की आवाज़ सुनकर जहाज़ का अधिकारी समझता है कि ऊपर गए सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि असली खतरा अब उसकी तरफ बढ़ रहा है। कुछ देर बाद डेलन और उसके साथी आगे बढ़ते हुए जहाज़ के डांस क्लब तक पहुंचते हैं। वहां एक बिजनेसमैन अपनी बिछड़ी हुई बेटी को जिंदा देखकर भावुक हो जाता है। उनके साथ 3 और लोग भी मिल जाते हैं। अब कुल 9 लोगों की टीम तैयार हो चुकी थी। सब लोग तय करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जहाज़ के पिछले हिस्से तक पहुंचना होगा, क्योंकि जहाज़ लगातार पानी से भरता जा रहा था। लेकिन जैसे ही वे अगला दरवाज़ा खोलते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। सामने का पूरा हिस्सा पानी में डूब चुका था। दूसरी तरफ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, टूटी हुई लोहे की रेलिंग। एक एक करके 5 लोग सुरक्षित पार पहुंच जाते हैं। अब छोटे लड़के की बारी आती है। तभी एक घबराया हुआ शराबी आदमी जबरदस्ती पहले जाने की जिद करने लगता है। कोई बहस नहीं करता और वह रेलिंग पर चलना शुरू कर देता है, लेकिन बीच रास्ते में उसके हाथ से शराब की बोतल छूट जाती है। वह घबराकर वहीं रुक जाता है। तभी ऊपर से जहाज का भारी इंजन टूटकर सीधे उसके ऊपर गिरता है। इंजन के नीचे दबकर उसकी वहीं मौत हो जाती है और रेलिंग भी पूरी तरह टूट जाती है। इंजन गिरने से तेल बहकर नीचे पानी में फैल जाता है। उसी समय निकली चिंगारियां तेल को आग लगा देती हैं और देखते ही देखते पानी की सतह आग की लपटों से भर जाती है। सभी लोग पीछे हटकर किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि आगे जाने का रास्ता खत्म हो चुका था। नीचे आग थी और पीछे तेजी से बढ़ता पानी। हर किसी के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी डेलन के दिमाग में एक शानदार योजना आती है। वह एक लंबे पाइप को लोहे की रॉड से बांधता है और बिना देर किए पानी में छलांग लगा देता है। उसे पता था कि आग सिर्फ पानी की सतह पर फैली है, इसलिए वह पानी के अंदर तैरते हुए सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह पाइप को दूसरी रॉड से मजबूती से बांध देता है। अब वही पाइप बाकी लोगों के लिए नया रास्ता बन जाता है। सबसे पहले बिजनेसमैन अपने कंधे पर बच्चे को बैठाकर पाइप के सहारे दूसरी तरफ पहुंचता है। फिर बाकी लोग भी एक एक करके सुरक्षित पार निकल जाते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। हॉल की बड़ी बड़ी खिड़कियों के बाहर समंदर का पानी तेजी से बढ़ता देखकर वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी ऑफिसर को एहसास होता है कि उसने सभी को अंदर रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अगले ही पल कांच की खिड़कियां जोरदार धमाके के साथ टूट जाती हैं और समुद्र का तेज बहाव हॉल में घुस पड़ता है। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल पानी से भर जाता है और अंदर फंसे लोग चीखते चिल्लाते हुए लहरों में समा जाते हैं। ऊपरी हिस्से में मौजूद 8 लोग ये दर्दनाक आवाज़ें सुन लेते हैं।
उन्हें समझ आ जाता है कि नीचे रुकने वाले किसी भी इंसान के बचने की संभावना नहीं रही। वे मन ही मन शुक्र मनाते हैं कि उन्होंने समय रहते वहां से निकलने का फैसला किया था। लेकिन राहत की ये सांस ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि जिस जगह वे खड़े थे वहां भी तेजी से पानी भरना शुरू हो चुका था। सब लोग तुरंत बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजने लगते हैं। सामने का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है, बाहर जमा पानी का ज़बरदस्त दबाव अंदर घुसने लगता है। ये देखकर वे तुरंत दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब साफ हो चुका था कि उस रास्ते से निकलना नामुमकिन है। चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर बिजनेसमैन की नज़र ऊपर बने एक संकरे वेंटिलेशन शाफ्ट पर पड़ती है। आखिरकार अपनी हिम्मत और समझदारी की बदौलत वह इस खौफनाक मुसीबत से बच निकलता है। लेकिन इस घटना ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यहीं पर इस शानदार फिल्म की कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेन के साथ।